दास्ताने नौमेला शरीफ वो इबादत गाह जो क्रांति के प्रतीक चिन्हों में से एक है। हिंदुस्तान की जमीन पर सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल हैं जो अपने गुजरे हुए दौर के निशान लेकर आज के मौजूदा समय के सामने खड़े हैं। मजबूत दस्तावेज के रूप में कोई अपने राजा की कहानी बयां कर रहा है तो कोई अपने शासक की विरासत के लिए खड़ा है। आज भी कहीं खंडर में तब्दील है तो कोई महल या किला आज भी मजबूत इतिहास के लिए बुलंद इमारत बनकर खड़े हैं। यहाँ हर शहर की अपनी एक कहानी जो खुद में अतीत को समेटे हुए है। और ऐसी विरासतों की खोज में हमने बरेली की वो नौमेला मस्जिद भी देखी जो गुलामी के दौर में क्रांतिकारियों की खास जगहों में से एक थी। इस मस्जिद में अल्लाह की इबादत भी हुई तो वतन की खातिर क्रांति की आगाज की आवाज भी बुलंद हुई। नौमेला शरीफ की मस्जिद क्रांतिकारियों के लिए एक खास जगहों में से थी। रोहिला नवाब, खान बहादुर खान, सूबेदार बख्त खान व दूसरे क्रांतिकारी नेता यहाँ साथ मिलकर क्रांति का ताना बाना बुनते व अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ रणनीति तैयार करते। अध्यापक कुतुब शाह, मौलवी महमद हसन, शोभाराम ओझा, भूरे खां, मदार अली खां, नियाज मोहम्मद जैसे क्रांतिकारियों ने नौमेला मस्जिद को अपना मुख्य ठिकाना बनाया। सन 1749 में सैयद शाहजी बाबा ने इस मस्जिद की नींव रखी जिसका कई वर्षों बाद लगभग 1906 में इसका दोबारा निर्माण हुआ। 1857 के क्रांति में जब चारों ओर विद्रोह फैल रहा था, नौमेला मस्जिद में बनी ये मस्जिद भी क्रांति से अछूती न रही और 22 मई 1857 को जुमे की नमाज के बाद बरेली कॉलेज के शिक्षक मौलवी महमूद अहसन ने एक जोशीली तकरीर की जिसके जरिए ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहते थे, क्योंकि क्रांतिकारियों का मानना था विद्रोह की आग हर घर में सुलगना जरूरी है जो आजादी के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह होगी। छावनी के सैनिकों, शहर के नागरिकों, बरेली कॉलेज के शिक्षक और नौमेला मस्जिद के धीरे धीरे क्रांति का एक केंद्र बन गई। आजादी के रणकुंवर यहाँ आते और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी योजनाएं तैयार करते। लगभग एक साल तक बरेली अंग्रेजी शासन से मुक्त रहा, लेकिन जब 1858 में फिर से ब्रिटिश हुकूमत वापसी आई तो कुछ समय बाद अंग्रेजों को मस्जिद में क्रांतिकारियों के संगठित होने व उनके खिलाफ बनने वाली रणनीतियों की जानकारी मिल गई। अब ये मस्जिद भी अंग्रेजों के लिए उस ताकतवर दुश्मन के तरह थी जहां से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें उखाड़ फेंकने की आवाज बुलंद होती थी। ब्रिटिश हुकूमत की अंग्रेजी फौज ने नौमेला मस्जिद को चारों ओर से घेर लिया और आजान देते हुए इस्माइल शाह को शहीद कर दिया। मस्जिद को नुकसान पहुंचाते हुए अंग्रेजों ने दरिंदगी और वहशीपन की हदें पार कर दी। वो मस्जिद के प्रांगण में रहने वाले परिवार की महिलाओं की अस्मत लूटने की ओर बढ़े, लेकिन अपनी अस्मत बचाने के लिए उन औरतों ने मस्जिद के पास बने हुए कुएं में कूदकर अपनी शहादत दी, जो कुआं अब बंद कर दिया गया है। इसी मस्जिद में तमाम क्रांतिकारियों को भी यहाँ दफनाया गया है। नौमेला शरीफ की मस्जिद शहीदों की याद को तरोताजा करता है। नौमेला को इतिहास में कहीं कोई जगह नहीं मिली, लेकिन आज भी ये मस्जिद वहीं खड़ी है अपने क्रांतिकारियों की शहादत को समेटे हुए। शहीद वतन नवाब हाफिज रहमत खान ने नौमेला शरीफ को हजरत सैयद मासूम बाबा और सैयद शाहजी बाबा के सुपुर्द किया, जिनके मजार आज भी नौमेला परिसर में मौजूद हैं।